वक्त था जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और मैं बैठी हुई थी और मैंने एक डायरी में और एक नोट लिखा था कि मम्मा पापा मुझे स्टार हीरोइन बनना है, मुझे बॉम्बे जाना है, आप प्लीज़ बापू से बात करो। ये मैंने लिखा था। बापू से बात करो इन द सेंस दादाजी से बात करो, क्योंकि दादाजी का घर में एक होता है ना कि दादाजी से पूछ के हर चीज़ की जाती है। तो उसमें मैंने वो लिखा था और वो डायरी मेरी मम्मा के पास आज भी है। वो वो पेपर आज तक मेरी मम्मा ने वो संभाल रखा है। और वो टाइम था जब से मुझे याद है कि मैं बस हीरोइन बनना चाहती थी। बेसिकली मुझे हीरोइन बनना था, पर मेरे लिए इतना आसान नहीं था वो चांस पाना। मेरे मम्मी पापा मुझे कभी इंदौर से बॉम्बे स्ट्रगल के लिए नहीं भेजते ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे फ्रैंकफिन का यूनिफॉर्म आ चुका था, मेरा सब कुछ रेडी था, मेरा एडमिशन हो चुका था, आई वॉज अबाउट टू गो। और उतने में जी सिनेस्टार की खोज ने दस्तक दी और मैंने पार्टिसिपेट किया एंड फिर मुंबई आ गई। बट मुंबई आने में और मुंबई में नाम कमाने में बहुत फ़र्क होता है वापस से। तो कितने महीनों से कोशिश की कि कोई शो मिले, कोई फिल्म मिले? मुझे लगता था आई एम नॉट एन एक्ट्रेस। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। मुझे लगता था मैं डांस कर सकती हूँ, मुझे डांस से बहुत प्यार था, लेकिन एक्टिंग से हमेशा मुझे डर लगता था। तो जब मेरे पास जब मैं वो टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, तो मैं सिर्फ क्या करती थी कि एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक हाँ ठीक है पापा मम्मी को दिखाने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, तो मैं ना ऑडिशन दे देती थी। पर मेरा कभी मन नहीं था कि मुझे डर लगता था, मुझे करना हमेशा से वही था, लेकिन एक होता है ना एक्टिंग सिखाई नहीं थी, कैसे करूँगी, तो उससे एक डर लगता था। लेकिन आफ्टर एवरीथिंग पीपल अप्रोच्ड मी फॉर सो मेनी रोल्स टेलीविजन में। मतलब टेलीविजन में जब मेरी बात चालू हुई तो मुझे कैरेक्टर रोल्स के लिए बहुत फ़ोन आते थे कि ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है। जब बालाजी में मुझे एक दिन फ़ोन आया बालाजी के लिए, तो मैं गई थी, मैं भूत का ऑडिशन देने गई थी, ठीक है। कोई आने को है सीरियल आ रहा था उसमें मुझे याद है मुझे वाइट साड़ी दी थी, भूत बन के मैं वहाँ खड़ी थी और मैंने भूत का लुक टेस्ट दिया था, ठीक है। उसमें भी मेरा नहीं हुआ, सोचो मतलब क्या ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन उसके 5-6 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया वापस बालाजी से कि हम एक अर्चना नाम का कैरेक्टर है जिसके लिए हम ऑडिशन कर रहे हैं और मराठी लड़की का कैरेक्टर है, साड़ी पहन कर आना है। तो मैंने मेरी बहन को बोला, मेरी बहन थी मेरे साथ पूनम, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि पूनम देख, बालाजी की हीरोइन तो मैं नहीं बन सकती मुझे लगता है, क्योंकि बालाजी की हीरोइन है बहुत सटल दिखने वाली। मैं साड़ी भी नहीं पहन के गई, मैं सूट पहन के गई, मतलब मेरा होना ही नहीं है, मैं इतनी श्योर थी, ठीक है। मैं गई, मैंने ऑडिशन दे दिया। मैं सिर्फ क्या किया था, मुझे एक याद थी मेरे दादाजी की बात कि लड़कियां हमारे घर में हमेशा बिंदी लगाती है, मराठी लड़कियां काली बिंदी, तो मैं बस वो बिंदी लगा कर गई थी। एंड देन आई गिव द ऑडिशन और मेरा इन 5 days आई गॉट अ कॉल दैट आई गॉट सिलेक्टेड। और मैं बोली हट, मैं मान नहीं सकती, मेरा हुआ ही नहीं। आई रिजेक्टेड, आई सेड यू गाइस आर हैविंग फन, ये जोक है, मेरा कभी नहीं होगा बालाजी में। बट दे वर लाइक अंकिता सच में हो गया। मैं नहीं, आप पहले कंफर्म करो। मेरे को सच में नहीं विश्वास हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई। बट अंकिता टीवी से चालू किया, जब चालू किया था तब पता नहीं होता है ना कि कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, एक प्रेशर वो भी होता है। पवित्र रिश्ता एक ऐसा शो है जहाँ पे लोग अर्चना मानव से रिलेट करने लग गए। एक पॉइंट के बाद अंकिता नहीं रहे, अंकिता अर्चना बन गई है। अभी भी बहुत सारे लोग आपको आपके कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। कैसा लगा जब वो वैलिडेशन मिलने लगा ऑडियंस से, जब वो प्यार मिलने लगा? आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैंने आई टेल यू माय एक्सपीरियंस। मुझे याद है मैं शूट कर रही थी क्लिक निक्सन में, ठीक है, और फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला था और मैं डे नाइट शूट करती थी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है कैसे, मैं सिर्फ शूट करती रहती थी। जो फर्स्ट एपिसोड था मुझे याद है हमने हमारे ही करंसकर हॉल में, जो हमारा मेरे घर का जो हॉल था, उसमें छोटे से टीवी पे हमने सबने बैठ के वो एपिसोड देखा था। मैं, सुशांत और तस्नीम, हमारी क्रिएटिव हेड थी, हम लोग गए थे गणपति ये लालबाग का राजा, ठीक है। तो हम लोग तो टैक्सी में चले गए, हमको दर्शन करने थे, तो हमने बोला ये बहुत लंबी लाइन होती है, चलो खड़े रहेंगे। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम निकली थी शूट के बाहर, मैं 2 महीना कंटिन्यूस डे नाइट शूट पर थी, ठीक है। तो जब हम लोग जैसे ही निकले, हम जैसे ही उतरे, हमें लोगों ने घेर लिया। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और सबने हमें और चलो। और मैं लिटरली डर गई थी कि ये हो क्या रहा है, और सबने ऐसे वी वर मॉब्ड लिटरली। तो सुशांत ने बोला सर प्लीज हमको बस गणपति के दर्शन कर, हाँ आपको हम 1 मिनट में दर्शन करा देंगे, अभी गणपति के सामने खड़ा कर देंगे, बस एक शर्त पे। तो बोलते क्या? बोले बस पिक्चर चाहिए आप दोनों की। एंड दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई रियलाइज ओ माय गुडनेस, गॉड हैज बीन सो काइंड, सो मच ऑफ लव। वो मेरा पहला एक ऐसा चीज था जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था टू नो दैट पीपल know me, as Archana or as whatever.
दे न्यू दैट हु एम आई, यू नो। जब मैं उस टैक्सी से उतरी और जैसे ही फोटो खिंचाया हमने दुनिया भर से, फिर हम लोगों के सीधे गणपति बप्पा के सामने गए, बस बप्पा को थैंक यू बोला एंड वी केम बैक। घर खरीदना कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट रहा है एक पॉइंट पे, जब बॉम्बे में आके रेंट पे रहना पड़ता था, तो तब कैसे जीवन था, और घर खरीदने का वो जो खुशी था वो क्या था? एक टाइम आया जब मुझे लोग, मतलब पवित्र रिश्ता आ गया था, एंड देन यू नो हम एक रेंट पे रहते थे एक घर में, उसके बाद रेंट इतना ज़्यादा हो गया था, देन आई यूज्ड टू यू नो लिटरली आस्क यू नो मम्मा पापा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर खरीद लेना चाहिए, यू नो। देन we decided, like me and Sushan, we decided that okay, let's buy a house, you know, and then we bought a house, and it was a dream it's a dream home, you know. ऐसे दौर पे तुम इंडस्ट्री में आई जब गॉडफादर की बहुत ज़रूरत होती थी एक्टर्स को, Yeah. टू बी समवेयर। शुरुआत टीवी से हुआ, कभी ऐसा हुआ जहाँ पे टीवी एक्टर के खिलाफ, मतलब टीवी एक्टर्स का एक परसेप्शन बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं कि टीवी पे काम किया है आपने, आप बहुत ओवर एक्सपोज्ड हो गए हो, इसलिए शायद आपको रोल नहीं मिल पाता है, ऐसा कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ कभी हुआ नहीं, मुझे तो उल्टा ऑफर्स आए उस टाइम पे, हमेशा मुझे ऑफर आए और मैंने ही क्यों नहीं किया पता नहीं मुझे। कौन सी मूवीज ऑफर हुई थी जैसे आपको? मुझे नहीं बताना अब। मुझे सारी मूवीज का पता है, मैं नाम तो मैं लूंगा। नहीं तो सुनिए, तो आप पहले मेरी बात बताएं, फिर कंप्लीट कर दीजिए। तो यू नो जहाँ तक गॉड फादर्स की बात होती है, मैं पवित्र कर रही थी और मुझे हमेशा लगता था, आई एम टिल टुडे आई एम सो ग्रेटफुल टू एकता कपूर, आई कॉल हर एकता मैम। मैं हर 1 जून को एकता मैम को एक नोट भेजती हूँ जिसमें होता है थैंक यू सो मच मैम, मैं आज जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, यू नो, एंड आई रियली मीन इट, आई डेफिनेटली मीन इट। क्योंकि बॉम्बे में आकर आपको इतना नाम मिलना, इट्स नॉट जस्ट ईजी, यू नो। आपके ऊपर ज़रूर ऊपर वाले का हाथ तो है ही, लेकिन कुछ लोग भगवान भेजता है जो आपकी मदद करते हैं, एंड एकता मैम वाज वन ऑफ दोज, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट अंकिता, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपका बहुत बड़ा फिल्म लॉन्च था और कई बार आपको बहुत बड़ी मूवीज ऑफर हुई है, आप नाम नहीं भी लोगी तो भी मैं दूंगा नाम। अच्छा। हाँ, रामलीला, हैप्पी न्यू ईयर, बाजीराव मस्तानी, बदलापुर। हाँ, बदला मुझे ये सारी मैं बताती हूँ। सो रामलीला का मैंने लुक टेस्ट दिया था, रामलीला में मेरा पर हुआ नहीं था क्योंकि आई थिंक करीना वाज डूइंग द रामलीला पहले और फिर दीपिका ने उसको किया था, तो मेरा नहीं हुआ था, बट सजेशन में मिली थी तभी। फिर उसके बाद मुझे ऑफर हुई थी हैप्पी न्यू ईयर जो मैं करने वाली थी, बट अगेन वो मुझे नहीं मिली और वो दीपिका को चली गई थी। बट उसके बाद फिर बदलापुर, मुझे एक्चुअली बदलापुर के लिए फ़ोन आया था और मैं पवित्र कर रही थी, अब मुझे नहीं करना।